यहाँ सब लोग बहुत समझदार और अनेक अनेक कथा सुनने वाले बैठे। आपने किसी पुराण में ये सुना है, किसी कथा में सुना है कि भगवान माँ के गर्भ में कभी गए? सुना है? जब राम जी प्रकट होते हैं, कौशल्या माँ के यहां से आते हैं, तो क्या होता है? भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। जन्म तो हम और आप लेते हैं, माँ के गर्भ में तो हम और आप रहते हैं, भगवान गर्भ में नहीं जाते। तो भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान की जगह गर्भ में माया जाती है, भगवान गर्भ में नहीं जाते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, वैसे ही श्री राम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, फिर बाद में शिशु रूप धारण किया। लेकिन जो स्वयं अवतार लेने के लिए कभी मां के गर्भ में न गए हों, और आज जब उन्हें पता चला कि मेरे भक्त पर विपत्ति आ गई है और वो भक्त गर्भ में है, तो देखो मेरे ठाकुर की लीला। एक क्षण का विलंब किए बगैर तुरंत मां के गर्भ में पहुंच गए और इस शिशु की रक्षा की, उस गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में जाकर, जो स्वयं अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए, लीला करने के लिए मां के गर्भ में कभी नहीं जाते। और आज तो उत्तरा के भाग्य का क्या कहें। भगवान को तो किसी ने धारण किया ही नहीं, भक्तों को धारण किया है। तो एक समय भक्त ही धारण हो सकता है गर्भ में, पर देखो इस उत्तरा मां का गर्भ कितना भाग्यशाली है, इनका भाग्य कितना है। आज भक्त और भगवान दोनों ही एक साथ गर्भ में स्थापित है। मां के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों। कौन वर्णन करे इनके भाग्य का, और हो क्यों ना। ये भगवान श्री कृष्ण के अभिमन्यु जो थे वो भांजे थे, और ये पांडवों का आखिरी वंशज है। इसे बचाना ही कृष्ण की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ये चला गया तो पांडवों का वंश कौन चलाएगा। इसलिए मेरे ठाकुर ने बहुत, आप सोचिए, जो कितना कहूं, खम्बा फाड़ के भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्प में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, मां के गर्भ में भगवान चले जाते हैं। किसके लिए? किसके लिए? भक्त की रक्षा के लिए। ऊपर से लोग कहते भगवान आते नहीं, झूठ बोलते हो तुम लोग। तुम लोग नहीं चाहते कि भगवान मेरे यहां आए। कितना झूठ बोलोगे भाई अपने आप से। भगवान सुनता नहीं, भगवान मिलता नहीं, भगवान खाता नहीं, भगवान देखता नहीं, भगवान को कुछ पता नहीं। तेरा खुद को कुछ पता है। झूठ बोलना बंद करो कि भगवान नहीं आते। सच यह है कि तुम भगवान को बुलाना नहीं चाहते। जिस दिन भक्त बन जाओगे, भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। जो गर्भ में जा सकता है उसके लिए अहमदाबाद बहुत ज्यादा दूर नहीं है। गर्भ में जाना डिफिकल्ट है, अहमदाबाद आना आसान है। एयरपोर्ट भी है, ट्रेन भी है, गाड़ी भी है, रोड भी है। गुजरात द्वारका से द्वारका अहमदाबाद आना, इट्स नॉट सो फार, वेरी इजी टू हिम। बहुत सिंपल है उसके लिए आना। जब आप बुलाओगे, भगवान अपनी कोई गाड़ी सी, बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में, वो तो खुद के फ्लाइट है साहब, खुद की एयरलाइन से उसकी, यूं चुटकी में। और उसके फ्लाइट में ना, एरोप्लेन में पेट्रोल नहीं लगता, वो पायलट भी खुद ही है ना। उसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए कोई रोड की जरूरत नहीं। मन करे वहां पर वो लैंडिंग कर सकता है, मन करे वहां से टेक ऑफ कर सकता है। और तो और गर्भ में परीक्षित को बचाने के लिए गए तो अपनी मर्जी से चले गए, वहां किसी की परमिशन की उनको आवश्यकता नहीं हुई। सोचिए मेरे भाई बहन, जो परीक्षित को बचा सकते हैं वो हमें क्यों नहीं बचाएंगे? अवश्य बचाएंगे।